हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है सैटरडे एंड संडे इन दोनों चैनल के ऊपर वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मेरे ऊपर आई बटन पे दिया है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि बाजार बेजान ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ी सी तेजी भी आ जाती है तो वापस गिर ही जाता है। और ये अलग बात अभी बताने की जरूरत है नहीं, पिछले एक साल से मार्केट उधर ही घूम रहा है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं, एक ही दायरे में चलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर तेजी भी आई तो ऊपर से वापस नीचे ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड नो डाउट इस प्रकार के मार्केट में सर्वाइव करना ये सबसे टफ लेवल होता है। ठीक है, मतलब मार्केट अगर क्रैश हो रहा है ना तो भी इंसान एक बार के लिए सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, बट मार्केट जब ऐसा बेजान हो जाता है, कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल जाता है, डेली अगर देखा गया ऐसे पॉइंट पॉइंट में चलता है, कुछ भी नहीं, सबको पता है भाई भागेगा तो वापस नीचे आके ही खत्म यहाँ पे हो जाएगा। मल्टीपल टाइम्स यही चीज़ें देखने को मिली, आज के दिन भी यही देखने को मिल गया, तो काफ़ी लोग बोर यहाँ पे हो जाते हैं। और इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता ही है, इस व्यक्ति ने ही सबको परेशान करके यहाँ पे रखा हुआ है। बिकॉज अनसर्टिनिटी क्रिएट करके रखी हुई है, एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा, बार बार स्टेटमेंट यहाँ पे बदलते रहना। ठीक है, पहले ट्वीट यहाँ पे कर देना इंडिया को हम खो रहे हैं, फिर बाद में बोलना कि अरे नहीं नहीं, देखा गया तो इंडिया एंड मोदी जी बहुत अच्छे हमारे दोस्त थे, नथिंग टू वरी अबाउट द इंडिया एंड यूएस टाई, इस प्रकार की बातें करते। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे दे ही दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होती है एंड जब इनको यहाँ पे पूछा जाता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि आप रशिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई हम तो एक्शन यहाँ पे लेते हैं एंड और भी एक्शन लेंगे। कैसे कि अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ इंडिया के ऊपर फर्स्ट सैंक्शंस लगाए हैं, अब तो आने वाले समय में फेज 2 एंड फेज 3 सैंक्शंस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि और भी दिक्कत यहाँ पे बढ़ने वाली, ये तो हर किसी को ये खबर ऑलरेडी पता है। देन दोस्तों अभी की अगर हम लोग बात कर ले, जो बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ट्रम्प कितना भी अच्छा बोले उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, उनके एक्शंस के ऊपर ध्यान रखना है। एंड फिलहाल अभी उनका अगला एक्शन यहाँ पे होने वाला है फेज 2 सैंक्शंस को लेकर। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रम्प को यहाँ पे पूछा गया कि अब आपका अगला स्टेप यहाँ पे क्या होगा। मतलब रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रही है, ठीक है, अभी आपने देखा ही होगा रशिया ने जबरदस्त अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार की चीजें होती है तो ट्रम्प को पूछा जाता है कि अटैक तो यहाँ पे जारी है, आप क्या कर रहे हो। तो ट्रम्प ने यहाँ पे बोला है कि वो फेज 2 सैंक्शंस के लिए, रशिया सैंक्शंस बोला जाता है इसको। ठीक है, रशिया सैंक्शंस मतलब आप समझ ही जाओ भाई, रशिया की इकोनॉमी को गिराने के लिए। एंड खास करके रशिया की इकोनॉमी जो चल रही है फिलहाल, तो वो ऑयल के हिसाब से हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। तो ट्रम्प ने यही बोला है कि यस, वो एक पूरी तरीके से रशिया की इकोनॉमी को कोलैप्स यहाँ पे करेंगे, मल्टीपल सैंक्शंस लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। अरे रशिया के ऊपर ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा सैंक्शंस है। ठीक है, उनको कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। हाँ, मतलब आप अंदाजा समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बिटवीन द लाइन चीज़ें समझ सकते हो। यस, मतलब ये फाइनली चीज़ें जाके किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है? हमारे इंडिया के ऊपर ही इंपैक्ट पड़ने वाला है। एंड दोस्तों ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये सबसे बड़ा घातक व्यक्ति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी, आप सभी लोगों को पता ही है, या स्कॉट बेसेंट की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो सजेशन यहाँ पे दिया है, एंड अगर वो सजेशन अगर यहाँ पे माना गया तो लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों मार्केट बहुत बड़ा ट्रबल में आ सकता है। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, सो ऐसी क्या बात उन्होंने सामने रख दी? तो पहला पॉइंट उन्होंने भी वही बोल दिया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा और सेकेंडरी सैंक्शंस यहाँ पे लगाएंगे। किसके ऊपर? जो रशिया से ऑयल यहाँ पे खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उनकी इकोनॉमी को डैमेज करेंगे, तभी जाके रशिया यहाँ पे क्या कर सकता है, यूक्रेन वाला वॉर यहाँ पे रोक सकता है। बट अगर ये फंडिंग अगर चलती रही तो रशिया तो पीछे हटने वाला है नहीं। सो इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। एंड अगर दोस्तों जैसे मैंने कहा कि अगर ये चीज़ अगर हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो स्कॉट बेसेंट ने क्या बोला है कि अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने भी क्या करना चाहिए, जॉइंट टैरिफ लगाना चाहिए ऑन द कंट्रीज जो रशिया से ऑयल खरीदते हैं। यस, मतलब वो यहाँ पे कह रहे कि भाई हमारे साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करो। किस चीज़ के चलते? कि हम अकेले ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैंक्शंस यहाँ पे लगाते जा रहे जो रशिया का ऑयल यहाँ पे खरीद रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली समझो भाई वो इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, चाइना के ऊपर उन्होंने कोई सैंक्शन नहीं लगाया है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना के पास भी भाई बहुत बड़ा हथियार है। वो अगर वो उनके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे तो वो रेयर अर्थ कि अगर हम लोग बात कर ले, मिनरल्स मेटल्स जो देखने को मिल जाते हैं, उसका एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। ठीक है, तो अमेरिका की भी हवा टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो उनको भी पता है चाइना को वो इतना इजीली छू नहीं सकते। अभी आप लोगों ने रिसेंटली खबर भी पढ़ी होगी कि रशिया एंड चाइना के बीच में
पाइपलाइन हम लोगों को बिछते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है ऑयल को लेकर ही, ठीक है। ट्रम्प का मुंह तो पूरी तरीके से ताला लगा हुआ है, वहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। हमारा सबसे बड़ा वीकनेस क्या है, हमारे पास ऐसा कोई एडवांटेज वाला पॉइंट नहीं है। मतलब जब आपके पास ऐसा कुछ चीज़ होती है ना कि आप दुनिया को परेशान कर सकते हो, ठीक है, तब जाके हम कह सकते हैं कि सामने वाला कतराता है, ठीक है। एंड इसीलिए चाइना के ऊपर हमें कोई सैंक्शंस देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं एंड इंडिया के ऊपर लगातार सैंक्शंस यहाँ पे लग रहे हैं। सो स्कॉट बेसेंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी अगर जॉइंट टैरिफ डाल दे, ठीक है, जो रशिया से ऑयल यहाँ पे खरीद रहे हैं उनके ऊपर, तो ये वॉर जल्द से जल्द यहाँ पे रुक जाएगा। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि व्हाट इफ, कि मान लो सर अगर एक्चुअल में अगर ऐसा हो गया कि अमेरिका तो ऑलरेडी हमारे ऊपर सैंक्शंस यहाँ पे लगा रहे, सैंक्शन बोलो टैरिफ बोलो, वो तो सैंक्शन ही बोल रहे हैं अभी, ठीक है। सैंक्शन थोड़ा कठोर शब्द होता है, ठीक है। सो अमेरिका तो ऑलरेडी कर ही रहा है, बट अगर यूरोपियन यूनियन ने भी अगर किया एंड यूरोपियन कंट्रीज ने भी अगर इस प्रकार की चीज़ें की तो बहुत बड़ा दिक्कत हमें आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, तो ये देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे पूरा डेटा ही लेकर आ चुका हूँ। ये कौन सा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा है भाई, बिजनेस जो हम लोग करते हैं ना, ठीक है। सो आप सभी लोगों को बताइए हम क्या चलते हैं भाई, ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या, कि हम आज भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर से मंगवाते हैं और हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। तो जब आपका इंपोर्ट बढ़ता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो आप ट्रेड डेफिसिट नुकसान में होते हैं, ठीक है। और ट्रेड सरप्लस मतलब क्या, कि भाई आप एक्सपोर्ट दबा कर करते हो, ठीक है। जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होता है तो उसको बोला जाता है ट्रेड सरप्लस। और ये ट्रेड सरप्लस होना बहुत अच्छी बात होती है, हमारे जीडीपी के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। बट ट्रेड सरप्लस की अगर हम लोग बात कर ले, इतने सारे कंट्रीज के साथ हम लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। आप 25 देश तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ट्रेड सरप्लस किसके साथ है हमारा, अमेरिका के साथ। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बैंड बजी हुई है, आप सभी लोगों को पता है ये ट्रेड सरप्लस तो कम होने के ही चांसेस है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होने वाला है, हमारे जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे कम होते हुए देखने को आप मिल जाएगा। आप देखो अमेरिका को हम 88 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट यहाँ पे करते थे और इंपोर्ट कितना, केवल 40 के आसपास। तो इसलिए 45 का फायदा हम लोग को देखने को मिलता था। बाकी देखो सब कुछ लाल में ही है। लाल का अर्थ क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान इंपोर्ट करवाते हैं। चाइना का देखो, हम 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का सामान चाइना से मंगवाते हैं और कितना भेजते उधर, 20 भी नहीं भेजते, 15-16 के आसपास। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है चाइना, बिल्कुल बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है। मल्टीपल देशों के साथ आप देख सकते हैं यही चीज़ें हमारी चलती है। सो ट्रेड सरप्लस और किसके साथ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेदरलैंड के साथ, अगेन यूरोपियन कंट्री। मतलब क्या है कि नेदरलैंड से कितना सामान यहाँ पे आता है, 4-5 करोड़, बट हम उनको 22 करोड़ से ज़्यादा का सामान भेजते हैं। तो ज़्यादा अच्छा बिजनेस हो रहा है, अच्छी कमाई हो रही है। तो आप देख सकते हो 17.5 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड सरप्लस है। देन यूके के साथ फायदा हो रहा है, हरे रंग में तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन और कौन है, बेल्जियम देखने को मिल रहा है, अगेन यूरोपियन कंट्री। इटाली की बात कर ले, अगेन यूरोपियन कंट्री। देन फ्रांस की बात कर ले, देन बांग्लादेश तो नहीं है, चलो ठीक है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरा अमेरिका के पास अगर दूसरे नंबर पे अगर कोई आते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड यूरोपियन यूनियन की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, उनका जो संगठन है उनके साथ 16.55 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। मतलब क्या है आप समझ रहे दोस्तों यहाँ पे, कि अमेरिका के साथ ऑलरेडी हमारा जो चीज़ें यहाँ पे चल रहा है उससे तो दिक्कत यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एंड वो यहाँ पे कह रहे कि यूरोपियन यूनियन भी हमसे हमारे साथ अगर हाथ यहाँ पे मिला ले तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। ये क्लियर कट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है कि अमेरिका ने जो भी चीज़ें अभी की है, ठीक है, एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल यहाँ पे हो रहा है। आप सभी लोगों को बताइए 50% टैरिफ, उसके पहले 10% का बेस टैरिफ। तो इससे क्या हो गया, तो हम सभी लोगों ने देख लिया हमारा जो जीडीपी है वो 0.8, 0.6, 0.5 मल्टीपल रिपोर्ट्स हम लोगों ने देखे, नीचे यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या करना पड़ा, सरकार को जीएसटी कटौती करनी पड़ेगी नहीं, ठीक है। सरकार अलग अलग रीजंस दे सकते हैं, 1 साल से पहले हम लोग ये कर रहे थे वो कर रहे थे, वो चीज़ें चलती रहती है। बट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़रूर है, ठीक है, कि अगर ये जीएसटी कट बीट अगर नहीं किया हमारा जीडीपी बहुत नीचे चला जाएगा। एंड अगर जीडीपी इतना ग्रोथ अगर नीचे चली गई तो इन्वेस्टमेंट भी जो विदेश से यहाँ पे आ रहा है वो भी यहाँ पे रुक जाएगा या फिर कम यहाँ पे हो जाएगा, ये दिक्कत की बात है। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या किया, जीएसटी का मास्टर स्ट्रोक सरकार को खेलना पड़ा, ताकि अभी क्या हो जाएगा वहाँ पे जीडीपी का नेगेटिव इम्पैक्ट और यहाँ से जीएसटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो शायद से नेगेटिव इम्पैक्ट नलीफाई हो जाए। तो ये एक नुस्खा तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। बट अब अमेरिका क्या कह रहे हैं, भाई हम अकेले क्यों लड़े, ठीक है, हम अकेले यहाँ पे इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे, यहाँ पे सैंक्शंस लगा रहे, रिश्ता खराब कर रहे, और यूरोप वाले उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर देखा गया इंडिया, मतलब हम क्या कर रहे हैं अभी, अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं ना, तो हमारा सेकंड ऑप्शन देखा गया ना तो यूरोपियन कंट्रीज ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यूरोपियन यूनियन ही देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे जाके हम बड़ा बिजनेस करें, कि उनको ज़्यादा माल यहाँ पे बेचे, ठीक है। तो अमेरिका बोल रहा है कि भाई
आप भी तो नेटो में हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हो और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उनके साथ बिजनेस कर रहे हो। तो एक काम कीजिए, हम भी यहाँ पे सैंक्शन लगा रहे हैं, आप भी सैंक्शन लगा दो, और दोनों साइड से अगर सैंक्शन यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है, टैरिफ अगर लग जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये वॉर यहाँ पे रुक सकते हैं, इंडिया के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो ये प्लानिंग फिलहाल तो हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो भाई बियर वालों के लिए तो मतलब एकदम ही गोल्डन पीरियड आ जाएगा। वो मार्केट को इतना नीचे खींच लेंगे, उसकी कोई हद भी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली यहाँ पे बात है, क्योंकि अमेरिका के बाद सबसे बड़ा अगर हमारा कोई मार्केट है वो यूरोप ही है। एंड वहाँ से भी अगर टैरिफ अगर लगने स्टार्ट अगर हो गए, ठीक है, तो कहाँ पे बेचेंगे हम लोग माल को, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत यहाँ पे साबित हो सकता है। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा क्या है बात, ये इफ बट वाली बात है। एंड ये जो चीज़ें हैं, ये कौन सजेस्ट कर रहा है, यस ये व्यक्ति सजेस्ट कर रहा है जो कि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर जैसे उन्होंने ये बात यहाँ पे बोली है, अगर वैसा हुआ तो काफ़ी दिक्कत मार्केट में यहाँ पे आ सकती है। अभी वो होगा नहीं होगा, इफ बट क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। बट यस, एक और चीज़ जो अभी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, उसमें एक पॉइंट और कौन सा आपको देखने को मिल रहा है कि यस आने वाले समय में अभी हम लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है, फेज 2 सैंक्शंस जरूर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब अमेरिका अपने साइड से अब सेकंड चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है। अब वो सैंक्शंस मतलब एग्जैक्टली क्या रहेंगे, ये भी एक अनसर्टेनिटी वाली बात है। कितना टैरिफ यहाँ पे मतलब रहेगा, कितना परसेंटेज रहेगा, वो देखने वाली बात है, ठीक है। अभी जो फर्स्ट फेज हुआ था उसमें 25% एडिशनल टैरिफ यहाँ पे लगा था। तो इस चीज़ के चलते अगेन क्या हो रहा है, मार्केट अनसर्टेनिटी में यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में कौन बड़ा बाइंग करेगा, कोई भी नहीं। और यही दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, A to Z सारा जो पॉइंट था वो क्लियर करके मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देख लेते हैं अब आगे क्या होता है। ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।